किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने से पहले हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन इसलिए करते हैं कि दीपन का मतलब होता है कि हम डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना। डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने का मतलब जैसे है, आप ये सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि गैस पर अगर हमने खाना रख दिया और खाना गैस का फ्लेम प्रॉपर होगा तो खाना पकेगा। अगर बहुत स्लो फ्लेम पर रख दिया तो पता नहीं कब तक पकेगा या अधकचा सा रख जाएगा। अगर आपने ज़्यादा फ्लेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, खाना जल जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी जो फ्लेम है गैस की तरह, दैट इज योर अग्नि एंड दैट इज नोन एज जठराग्नि। या हमारे आयुर्वेद में एक ब्रांच ही है काय चिकित्सा जिसको बोलते हैं, मॉडर्न को उसको मेडिसिन से कोरिलेट करते हैं, बट मेडिसिन तो हर ब्रांच में हमारे, लेकिन काय का मतलब होता है बॉडी और काय की चिकित्सा, और काय का मतलब होता है कायाग्नि जो होती है, तो मतलब अग्नि की चिकित्सा में लिए हम लोग करते हैं, इसलिए काय चिकित्सा बॉडी इस्तेमाल होता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज है कि कभी भी किसी भी डिसीज़ को अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो उस डिसीज़ में 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल कॉमन सी होंगी, जैसे दीपन पाचन अनुलोमन मीन्स उसकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएंगे, जो कुछ भी खा रहा हो प्रॉपरली पचे उस तरह की मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। अनुलोमन हो क्योंकि बॉडी में आपको पता है डाइजेशन के अगेंस्ट में जो ही टॉक्सिक मटेरियल बन रहे होते हैं बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मल या मूत्र के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पॉटी के थ्रू, स्वेट के थ्रू, आपकी जो सांस लेने का तरीका है मतलब इनहेल एक्सेल, उसके थ्रू बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली नहीं निकल पाएगी, चलो याद आ गया तो इसी बात से बताती हूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज कार्बोनिक एसिड जनरेट होगा, तो उसकी वजह से आपका ब्लड जो है बहुत एसिडिक हो जाएगा। तो बहुत सारे, इसीलिए आप देखते हैं ना बाबा रामदेव हर चीज़ में कहते रहते हैं अनुलोम विलोम करिए, नाड़ी शोधन करिए। तो हर इंसान ये सोचता है कि नाड़ी शोधन करना ज़रूरी क्यों है, ख्याल आ गया तो कहते नहीं लिंक पे लिंक बनती जाती है। सो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसलिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की ज़रूरत होता है या नाड़ियों की शुद्धि करने की ज़रूरत होता है। मीन्स यू हैव टू इनहेल प्रॉपरली, एक्सेल प्रॉपरली, और जितना होल्ड कर सकते हैं। अगेन शर्त वही है कि कोई भी हाई बीपी का पेशेंट है या दमा या अस्थमा का मरीज है तो उसको होल्ड नहीं करना है, मैंने पहले बताया। इनहेल क्यों प्रॉपरली करेंगे, जितना अच्छे से इनहेल करेंगे उतनी बढ़िया से ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर, तो हर सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो सेल आपकी एनर्जेटिक फील करेगी। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रही थी, जो एनर्जी होती है 9th के साइंस में आपने पढ़ कर रखा होगा, उन सारे फूड डाउन का ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ करके एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दैट प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। जो 9th के बच्चे हैं उनको भी आता है और भी बड़े लोग को भी इतनी चीज़ें याद रहती है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज बता दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसीलिए, और जो कचरा निकल रहा है मतलब सांस के अगेंस्ट में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, प्लस थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपका स्वेट के थ्रू भी निकल जाता है। अच्छा खासा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपका यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और भी जो फिसीज के थ्रू कचरा निकल जाता है, तो मल है, चाहे मूत्र है, चाहे स्वेद है, चाहे आपकी वायु है, ऊर्ध्व श्वास जो है, सब सारी चीज़ें उसके थ्रू निकल जाना है। तो प्रॉपरली इसीलिए आपका ख्याल करने के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि हर इंसान को अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है। मतलब डाइट मीन्स जो पचता है सिर्फ वो खाएंगे, जो हमारे अनुकूल है हम वो खाएंगे, रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। तो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, वर्किंग रहेगा। क्योंकि याद है मैंने एक सेशन ले रखा है कि व्यायाम से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जाकर अगेन फिर से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस बात का क्रिस्टल क्लियर ख्याल रखेंगे, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो दीपन पाचन अनुलोमन हम लोग चिकित्सा में करते हैं, और किसी भी चिकित्सा में आपका डाइट और लाइफस्टाइल इतनी चीज़ों का पक्का पक्का ख्याल रखना होता है। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें, यही ट्रीटमेंट का बेसिक तरीका होता है, और इस बेसिक तरीकों का आयुर्वेद फॉलो करता है। फिर अगेंस्ट क्या होता है, जो आपकी डिसीज़ रहती है फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके और भी सारी मेडिसिन चलती हैं। तो जो यहाँ पर यूजी के नए नए बच्चे जुड़ रहे होंगे उन सब के लिए भी चीज़ें काम आएंगी, और जो आयुर्वेद के